अब जो 8 स्टेप्स होते हैं मैचिंग के, डीएनए मैच के, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप जरा ठीक से सुन ले, समझ लें। ये जो 8 स्टेप है उसमें डीएनए की टेस्ट की प्रक्रिया होती है। पहला स्टेप जो होता है, मैं भी कोई भाई देखिए, मैं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी से परिचित आदमी हूं नहीं, लेकिन आपके लिए मैं ये जानकारी इकट्ठा करके ला रहा हूं, तो कुछ शब्द मैं आपको बता जरूर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी हाई मेडिकल टर्म्स के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे जैसे आदमी जिसका मेडिसिन से कोई नाता ही नहीं है, तो वो तो उसे पढ़ लेगा लेकिन समझा नहीं पाएगा, ये बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 8 स्टेप्स में डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया होती है, ये मुझे बताया गया है। उसमें पहला स्टेप जो है वो 6 से 7 घंटे का वक्त लेता है, और उस पहले स्टेप में इस केस को, जो भी आपके पास केस होता है, जो मतलब डेड बॉडी के स्वरूप में, तो उसके परीक्षण के लिए जो सैंपल्स हैं उनको खोलने की, उनको रिवील करके अपने सामने रखने की, उसको उसका परीक्षण करने की जो ओपनिंग प्रोसेस है वो 6 से 7 घंटे की है, ठीक। दूसरा जो स्टेप है उसमें ये जो आपके पास सैंपल्स आए उनमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस की जाती है, इसमें भी 6 से 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है वो डीएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी उसमें चेक की जाती है, जो आपके पास सैंपल है उसमें से, और उसमें भी 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, वक्त जाता है उतना, ठीक है। चौथा जो स्टेप है वो डीएनए के जो सैंपल्स होते हैं उसके उनका पीसीआर, मतलब कि उसका जो डीएनए संवर्धन जो जो करना पड़ता है उसकी प्रोसेस की जाती है, और इसके पीछे भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। पांचवा जो स्टेप है उसमें डीएनए का प्रोफाइलिंग किया जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ये प्रोफाइलिंग बड़ी जटिल प्रक्रिया है और उसमें 8 से 9 घंटे लगते हैं, 8 से 9 घंटे, ठीक है। फिर छठा स्टेप है, उस प्रोफाइलिंग का एनालिसिस होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने प्रोफाइलिंग तो कर लिया डीएनए का, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसका एक पूरा एनालिसिस होता है, और वो एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे आपके जो लेबोरेटरी में जो करते हैं जो एक्सपर्ट, उनके 2 से 3 घंटे इस प्रोसेस में लगते हैं। सातवां जो स्टेप है वो है एनालिसिस जो हो चुके हैं, जितने भी सैंपल्स का एनालिसिस हो चुका है उन सैंपल्स के एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस का भी इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तो उसमें फिर 6 से 7 घंटे इनको लगते हैं। और फिर ये सब हो जाता है, उसके बाद जो 8वां स्टेप है वो ये है कि आपका वो जो डीएनए जिस जिस सैंपल को आपको दिया गया था और रेफरेंस सैंपल दिया गया था, प्रोफाइलिंग हुआ था, उन सब का मिला के एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन के बाद एक डीएनए रिपोर्ट तैयार होता है। वो 8वां और अंतिम स्टेप है, और ये करने में 3 से लेके 5 घंटे आपके जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जैसे इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो मुझे लगा कि ये जो जानकारी मैं जुटा सका हूं, मैं वो आपको दे दूं। आप में से हो सकता है बहुत सारे हमारे दर्शक मेडिकल क्षेत्र के ही होंगे, या तो हो सकता है कि मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये इतना बड़ा हादसा जब हुआ है, और इसमें अब आगे अभी क्या जो आज हो रहा है उस बारे में आपको जानकारी दें, तो उसमें मुझे लगा कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उस बारे में भी बात करना जरूरी है, तो मैंने आपको ये बताया। मॉडल साहब पूछ रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रो, भाई साहब इतना इतना जानकार मैं नहीं हूं, मैंने तो मोटे मोटे तौर पे एक जानकारी मांगी थी, जो इस तरह का परीक्षण करने वाले एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, उन्होंने मुझे जो लिख के भेजा मैंने आपको पढ़ के सुनाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई इन मेडिकल टर्म्स को या तो इसको जानने वाला आदमी हूं नहीं, पर मैंने उनको कहा था कि कुछ ऐसा लिख के भेजिए जो मैं अपने दर्शकों को बता पाऊं कि ओवरऑल एक आम आदमी कितना समझ पाता है उतना समझ ले। तो आप फिर इसके आगे आपको जानकारी पानी हो तो फिर आपको खुद जो है इस बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं साथ में, अभी जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक तो यह है कि हॉस्टल के विद्यार्थी जो हैं विजय मेडिकल के, उनको अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, 32 जो मरीज, इस हादसे के शिकार लोग जो एडमिटेड है, उनकी सूची भी हमारे पास आ गई है, और मैं कोशिश करता हूं कि वो सूची में आपको वो मैं दिखा दूं, तो शायद आप उसको देख पाएं। तो वो सूची भी आ गई है, जो लोग अभी भी दाखिले इस हादसे के शिकार है। तो वो सूची कुछ यूं है, अगर आप इसको देख पाएं तो ये नहीं, अब वो फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है, चक्कर है, पता नहीं इसका चक्कर क्या है। अब मैं मेहुल, अगर आप चाहें, मेहुल जुड़े हमारे साथ, इस सूची को मैं आपको भेज रहा हूं, है ना, आप देख लीजिए, अगर आप इसको सही करके लगा सकते हैं इस सूची को। तो वो ये उन लोगों की सूची है जो अभी मरीज के तौर पर इस हादसे के शिकार होकर भर्ती हुए हैं। तो आप इसको देख लें, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, तो लगाइए इसको। कुछ और भी टीका टिप्पणियां बहुत कुछ हुई है। विजय भाई का बॉडी, अजय भाई पूछ रहे हैं कि विजय भाई का कहाँ गया, ये विजय भाई का बॉडी मिला कि नहीं। भाई साहब, वो अंजलि बहन अभी भी मेरे ख्याल से वेट कर रही है, उनकी जो पत्नी है, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद अब तक वो नहीं मिल पाया है, या उसके बारे में उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुजम्मिल हसन कहते हैं कि श्रवण गर्ग के साथ जो प्रोग्राम किया था 2 दिन पहले, उसमें भाई साहब वो गलती, अब वो हमारी गलती नहीं है बेसिकली, नहीं ये भी कहना गलत है, वो हमारी गलती तो है, क्योंकि हमारे ये जो हमारे मेहुल भाई है, उन्होंने एक क्यूरियोसिटी को लेकर 15 दिन पहले यूट्यूब का एक नया फीचर आया है, बीटा वर्जन है वो, जिसमें डबिंग हो सकता है। आप सिर्फ वो ऐप ऑन कर दो तो आपका इंग्लिश में भी डबिंग हो जाएगा अपने आप। तो वो बटन ऑन कर दिया था, उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं था। वो अचानक से वही वीडियो जो गर्ग साहब के साथ था, उसमें उसने अपने आप जो है वो अपने आप को आदेश दे दिया कि भाई अब इसका अंग्रेजी कर देंगे। तो वो वीडियो हमने फिर से जो है उसको अनलिस्ट करके हिंदी में, जो मूल भाषा में जिस तरह से वो रिकॉर्ड हुआ है, वो डाला हुआ है। तो हसन साहब, आप जाएंगे तो आपको अब वो वही हिंदी वाला मिलेगा, अंग्रेजी वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो हुआ है क्या करें, और हमने उस गलती को सुधार दिया है। ठीक है, मिलके सबने। अब एक चीज और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं भाई, वो ये है, ये अनुमा आचार्य है, विंग कमांडर, एक्स विंग कमांडर है। वो एयरफोर्स, हमारे भारतीय वायुसेना की अफसर रह चुकी है, विंग कमांडर रह चुकी है। उनका पूरा इस पूरे मामले में क्या कहना है, ये मुझे मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग। एयर इंडिया का एक जहाज क्रैश हो गया, और इस बहुत ही दुखद हादसे में एक आध को छोड़कर लगभग सभी यात्रियों की जान चली गई। जहाज जिस बिल्डिंग पर गिरा, वहां भी कुछ लोगों की मौत की खबर है। ये एक डबल इंजन वाला जहाज था, तो ये सवाल उठता है कि दोनों इंजनों का थ्रस्ट एक साथ कैसे फेल हो गया। वैसे टेक ऑफ के दौरान अगर पक्षी इंजन के अंदर खिंच जाए तो इंजन फेल हो सकता है, और ये एक संभावित वजह मानी जा सकती है। एक अहम बात यह भी है कि पहले के ज़माने में एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एयरपोर्ट के आसपास रिहायशी इलाकों का बहुत फैलाव हो गया है। जहां लोग रहते हैं वहां खाना पीना, कचरे का डब्बा, घूरा और इधर उधर पड़ी हुई खाने की चीज़ें होती हैं, और ऐसे में पक्षियों का आना जाना लाजमी हो जाता है। ये पक्षी दरअसल ऑपरेशनल हजार्ड होते हैं, इसीलिए ये भी संभव है कि टेक ऑफ के दौरान एक से ज़्यादा पक्षी एक साथ इंजन के अंदर सक इन हो गए हों या खिंच के चले गए हों, जिसके कारण इंजन फेल हुआ होगा। लेकिन हमें अटकलें लगाने से बचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाहरी विश्लेषण से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए एक वेल प्रोसेस्ड तकनीकी इंक्वायरी के लिए। एक और चीज़ जो हमने उस वीडियो से नोट की, जिसे हमने देखा, वो ये कि जहाज का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया था, नीचे दिख रहा था, लेकिन फ्लैप
ऊपर की तरफ दिख रहे थे। अब तकनीकी नियम ये कहता है कि पहले लैंडिंग गियर ऊपर किया जाता है और उसके बाद ही फ्लैप्स भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि फ्लैप्स ऊपर होते ही जहाज पहले तो गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा ऊंचाई खोता है और फिर ऊपर लिफ्ट करता है। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि हादसे की वजह चाहे जो भी हो, इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना फिर ना हो, उसे टाला जा सके। ये अनुमा आचार्य जी थी, निवृत्त विंग कमांडर है हमारे वायुसेना की। तो जो बात उन्होंने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम सब जानते हैं कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल रिहायशी इलाकों से घिरा हुआ है। हालांकि ठीक है, वो ऊंचाई एक हद तक की ऊंचाई से ऊपर का बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन जो डेंसिटी है, जैसे मुंबई में भी है, अभी मुंबई का भी एक हाल तो वही है भाई, कमोवेश। आप जाइए हैदराबाद, आप जाइए बेंगलुरु, आप जाइए उधर चेन्नई, मेरे ख्याल से मैं इस सब जगह पे गया हुआ हूँ। वहाँ आपको एयरपोर्ट बहुत बाहर मिलेंगे। शहर से आपको जाना है, आना है, या तो आपको ट्रैवल करना है, 1 घंटा मिनिमम लगेगा, 1.5 घंटा भी लग सकता है। उतना बाहर रखें, और इसके लिए रखते हैं ताकि ये सब परेशानी जो है ये कभी हो नहीं, ये इसका कारण होता है।